नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि ट्यूसडे मॉर्निंग जब लंबे वीकेंड के बाद कई ग्लोबल मार्केट्स खुल रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत किस प्रकार के हैं। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ 18,000 के ऊपर अपने आप को टिकाए हुए है। फिलहाल हम देख रहे हैं 38 अंकों की यहां पर मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन स्ट्रेंथ तो हमने डाउ फ्यूचर्स में बनते हुए देखी है। ट्रिपल डिजिट गेन्स यहां से बनते हुए नजर आ रहे हैं। 180 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां पर है और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 90-92 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है। कई एशियन मार्केट्स हैं वो भी आधे % की स्ट्रेंथ के साथ इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर वायदा में सोना, चांदी, कच्चा तेल भी जो खुले हैं वो कुछ मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अब कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। काफी सारे मार्केट्स खुल रहे हैं। यूके, कनाडा शायद आज भी बंद रहेंगे, तो कहाँ नजर रखनी है? हॉलिडे मूड है अभी भी कुछ। हाँ, बिल्कुल मूड है। एशिया की बात करें तो हांगकांग बंद है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके में अभी भी छुट्टी है। बट हाँ, जो बाजार खुल रहे हैं वो अच्छे मूड में, जैसे आपने बताया जापान समेत बाकी एशियाई बाजार आपको करीब ½ % ऊपर ही इस समय दिखेंगे। कुछ डेटा आया है इन्फ्लेशन संबंधित साउथ कोरिया में, कुछ रिटेल सेल्स डेटा आया है जापान में। अच्छा मूड बना हुआ है। आज बैंक ऑफ जापान के गवर्नर कुरोडा साहब अपना भाषण देने वाले हैं और आपको याद होगा पिछले हफ्ते के सरप्राइज पॉलिसी एडजस्टमेंट में जो उन्होंने किया था उसके बाद ये उनका पहला पब्लिक भाषण आने वाला है। तो इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि नहीं, अगर वो आगे की प्लानिंग को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जापान में 40 साल की ऊंचाई पर है, उसको लेकर अगर कुछ कमेंट्री देते हैं, क्या सोचकर उन्होंने ये बॉन्ड रेट एडजस्टमेंट किए हैं, कब से रेट हाइक्स जापान में शुरू होंगी, काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री हो सकती है ये। तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। बट जो पॉजिटिविटी आप देख रही हैं, डाउ फ्यूचर्स की भी आपने बात करी, लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार भी आज शाम को खुलेंगे, वो पॉजिटिविटी एक्चुअली चीन की तरफ से आ रही है। क्योंकि चीन में कल शाम को ये खबर आई है, कोरोना संबंधित काफी सारे नियमों में उन्होंने कल ढील दी है। सबसे बड़ी ढील जो दी है वो है इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए। अगर आप किसी भी और देश से चीन जा रहे हैं या चीन के नागरिक हैं जो वापस चीन लौट रहे हैं, तो फिर जितने भी आप पर रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। अब तक रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? 5 दिन आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता था, उसके बाद 3 दिन आपका होम क्वारंटीन होता था। इसको अब पूरी तरह से हटाया जाएगा, यानी कि कोई भी ट्रैवलर अगर चीन जा रहा है तो उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। सिर्फ आने से 48 घंटे पहले तक का आपको एक पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा और पीसीआर नेगेटिव हैं आप तो आपके कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है। इसके साथ ही जो कोविड-19 संक्रमण है, जो डिजीज कैटेगरी है, उसे टॉप लेवल कैटेगरी ए में रखा गया था। अब इसको डाउनग्रेड कर कैटेगरी बी में कर दिया, यानी कि ये चीन भी मान रहा है कि ये पैंडेमिक खत्म हो रहा है और आगे जाकर जो बाकी रेगुलर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसी की तरह कोविड को भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये 2 बड़े कदम चीन ने उठाए हैं जो एक इंडिकेशन दे रहे हैं बाजार को कि लगभग हर तरह की रेस्ट्रिक्शंस चीन हटा रहा है और कोविड-19 के पैंडेमिक को अंत करने की भी बात कर रहा है। बाकी सारे देशों ने तो ऑलरेडी ये कर दिया है। चीन ही एक आखिरी देश बना था जहां पर 3 साल से कड़े कोविड प्रतिबंध और नियम लगे हुए हैं, ये भी खत्म होने। तो 8 जनवरी 2023 से ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे और इससे बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें, शंघाई में अभी भी थोड़ी परेशानी बनी हुई थी, बट बीजिंग की अगर आप बात करें तो ओवर द वीकेंड उसके बाद ट्रैफिक में 90% का उछाल देखा गया है। वीकेंड अट्रैक्शंस पर फुटफॉल्स बढ़े हैं, एयरपोर्ट्स पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, ट्रैवल बिटवीन सिटीज भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इंडिकेशन आ रही है कि चीन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि बाकी देशों की तरह उन्हें भी कोरोना संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को अब खत्म करना पड़ेगा और वही इंडिकेशन आपके सामने इस समय आते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में देखें तो जैसे आप बता रही थी, वायदा में अच्छा एक्शन दिख रहा है। सोना $1800 के ऊपर है, पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा था बुलियन मार्केट के लिए। कच्चा तेल फरवरी वायदा $87 के पास आपको दिख रहा है, 2% मजबूत। नेचुरल गैस में मजबूती जारी है क्योंकि हम सारे विजुअल्स देख रहे हैं जिस तरह से स्नो स्टॉर्म यूएस में आया हुआ है। काफी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है, काफी सिवियर स्नो स्टॉर्म आया है जिसकी वजह से हीटिंग ऑयल और बाकी हीटिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए ऑयल और गैस दोनों पर ही आप अपवर्ड प्राइस मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। और चीन की खबर से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो अच्छा मूड माहौल है बाजारों का। यूएस के बाजार से कोई संकेत नहीं है, बट जो बाकी एशिया के बाजार आ रहे हैं जापान से और चाइना से, वो पॉजिटिव हैं इस समय।
चलिए, तो पॉजिटिव नोट पर हम देख रहे हैं लंबे वीकेंड के बाद अधिकतर फिर चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी बाजार हो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसकी रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट में भी यहां दिखेगी और जारी रहने वाली है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कुछ अच्छी खरीद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई है। वो कल के सत्र में भी जारी रही। 1286 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां से आया है। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशक फिर चाहे वो कैश में हो, एफएनओ में हो, यहां पर बिकवाली हाथ लगी। 500 करोड़ की बिकवाली कैश स्पेस में और एफएनओ स्पेस में भी 9300 करोड़ से अधिक की बिकवाली देखने को मिली है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई बाजार अभी भी छुट्टियों के मूड में हैं। इन सबके बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार की रणनीति आज आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमने कल देखा अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे मार्केट में देखने को मिली और आज ग्लोबल क्यूज भी काफी अच्छे हैं जब मार्केट्स खुल रहे हैं। तो क्या माना जाए सर, मोमेंटम जारी रहेगा मजबूती का, निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा, बिल्कुल जारी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दो तरह से चीजें अच्छी हो रही है। एक जो चीन से खबरें आ रही है कोविड को लेकर रिलैक्सेशन की, वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे बाजारों में करेक्शन की बड़ी वजह यही थी। दूसरी बात ये कि आप पिछले 2 दिनों का डेटा देखिए, एफआईज की तरफ से, घरेलू फंड की तरफ से कोई बिकवाली खास है नहीं। इनफैक्ट अच्छी खासी खरीदारी घरेलू फंड की है। एफआईज की तरफ से भी कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो यानी कि निचले स्तरों पर जो कुछ भी बिकवाली का प्रेशर था वो रिटेल का था, वो भी कल थोड़ा ऐसा लग रहा है कि खत्म होता हुआ दिखा। कल आपने देखा किस तरह से सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वापस से 10-10, 20-20% बढ़ते हुए नजर आए। तो वो एक प्रेशर भी काफी हद तक कम हो गया है। तो तीसरी बात, जहां तक बाजारों का सवाल है, थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर आ रहा है। तो हमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट स्टेबल मिले या थोड़े हल्के हरे निशान में मिले तब भी हम संभल सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कल की तेजी को हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और थोड़ी और मजबूती होनी चाहिए। जो टारगेट अब ऊपर की तरफ निफ्टी का बनता है वो 18,200-250 का बनता है। उससे पहले दिन के लिए आपको सपोर्ट रेंज दे दूं। सपोर्ट रेंज है 17,775 से 18,025, थोड़ी सी दूर है लेकिन फिलहाल सपोर्ट रेंज यही है। ऊपरी स्तरों पर 18,125, 18,200 यहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी करेगा। 18,200, 18,250 के आसपास थोड़ा अहम लेवल है जहाँ पर थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। उसके पार निकलेंगे तो फिर हम 18,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो अगले 2-3 दिनों में हो सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ज्यादा मजबूती, ज्यादा लीडरशिप बैंक निफ्टी से आपको आती हुई दिख रही है। 42,225, 42,400 अब आज बैंक निफ्टी पर अच्छी मजबूती के तौर पर काम करेगा, सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और 42,950 से 43,100 की रेंज में मिनिमम वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हुए हैं, जहाँ फंडामेंटल ठीक है और जो कल की तेजी में ज्यादा अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, मुझे लगता है वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। मेटल्स अच्छे रहने चाहिए। कोविड से प्रभावित होने वाले जो स्टॉक्स, होटल इंडस्ट्री वाले हुए, टूरिज्म वाले हुए, जहाँ पर थोड़ी सी पिटाई हुई है, ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो खरीदारी के रुझान के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर 18,200 के आसपास अगर आज पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि आज हमारे दर्शकों को करना क्या है। तो जो कल मजबूती का ट्रेंड था वो आज भी जारी रहेगा, खरीदारी का ही मोमेंटम है। सपोर्ट लेवल्स निफ्टी में 18,125 से 200 के पास बनते, माफ कीजिए 17,775 से 825 के पास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो अपर बैंड है 18,200 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे 42,225 से 400 के पास एक सपोर्ट रेंज अच्छी खासी दिखाई दे रही है और जो अपर बैंड है 43,100 तक स्ट्रेच होता दिखेगा। और सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि कल की स्ट्रेंथ में जितने स्टॉक्स और सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आज वो और यहां पर मजबूती दिखाएंगे और पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो कुछ एरियाज है जहां पर आपको रखनी है नजर। और खबरों के दम पर कौन से वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा, ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना होगा तो इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस पर आपको ध्यान रखा होगा, जहां पे अगर आप देखेंगे लगभग 19.8 करोड़ जो शेयर्स है वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। बट उसका रीजन ये है जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उनका यारी डिजिटल,
या डीजल के साथ, उसके चलते ही होता हुआ दिखेगा। आईपीओ में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट है फिलाटेक्स इंडिया में, जहां पे स्टॉक स्प्लिट है ₹2 से ₹1 का। वहीं आईपीओ अपडेट की अगर बात करें, रेडियंट कैश मैनेजमेंट, जिनका डे 2 ऑलरेडी हो चुका है, आज वो बंद हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगभग बहुत सुस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है, लगभग 11% ही बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 12%, वहीं क्यूआईबी का हिस्सा देखेंगे तो वो 16% बढ़ता हुआ दिखा है। खबर है डीएलएफ पर, जिसमें नोएडा अथॉरिटी से उनको अगर बोल रहे हैं 235 करोड़ का जो है रुपए का नोटिस मिला है, और मॉल ऑफ इंडिया जमीन विवाद में 15 दिन के भीतर करना होगा भुगतान। डेयरी स्टॉक्स पर अगर आप ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जो मदर डेयरी है उन्होंने दूध के दाम बढ़ाए हैं फिर से, और अगर आप देखेंगे ₹2 प्रति लीटर जो है वो दाम बढ़ाए गए हैं। एनटीपीसी और टाटा पावर पर फोकस रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे दिसंबर में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर आती हुई दिखी है, और वो 2019 के बाद की जो सर्दियों में बिजली की खपत में जो है यही रिकॉर्ड है, उसके बाद का है सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा है। और सीजन की पीक पावर डिमांड जो अगर आप देखेंगे 4803 मेगावाट जो है वो रही है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल की बात करेंगे, जहां पे 28 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली थी, और वो बोर्ड बैठक राइट इश्यू से जुड़ी के लिए होने वाली थी, और वो बोर्ड बैठक रद्द कर दी गई है, और आगे अब बताएंगे कि वो बोर्ड बैठक कब की जाएगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पे पाइनर डिस्टिलरी और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बीच जो अमालगमेशन का स्कीम है, उसके लिए जो डेट है वो 6 जनवरी 2023 जो रिकॉर्ड डेट है वो तय कर दी गई है। उसी के साथ साथ आईआरबी इन्वेट फंड कंपनी ने अपडेट दिया है कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण जो आईआरबी पठानकोट अमृतसर में जो टोल है वहां पर उसको टेम्परली जो है वहां पे सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इस कारण के चलते। और अंत में न्यूरेका की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर प्रमोटर पायल गोयल जी हैं, उन्होंने लगभग 2.74 जो % हिस्सेदारी है घटाई है, और ये हिस्सेदारी जो उन्होंने घटाई है वो अगर आप देखेंगे 29 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में जो है हिस्सेदारी घटाई गई है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको एक्शन दिखने वाला है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। केईसी इंटरनेशनल ये खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 457 का लगाना है 486 के लक्ष्य के लिए। अब बारी आती है आंध्राठी सिक्योरिटीज की, जो आईटी स्पेस की एचसीएल टेक में खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस रणनीति में आपको 1010 का स्टॉप लॉस लगाना है और लक्ष्य मिल जाएगा 1090 का। बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की, जिनकी तरफ से एबी कैपिटल खरीद के चलने की सलाह है। बाइंग की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 144 का होगा, टारगेट 154 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा और कमाई का मौका कहां बेहतरीन रहेगा। ये बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस कर लेते हैं। निफ्टी में बताइए, कल हमने 18,100 के ठीक नीचे का दिन का हाई बनते हुए देखा था। क्या स्ट्रेंथ का मोमेंटम जारी रहेगा? इफ यस, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जारी रह सकता है। अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा हर्डल है 18,100 के करीब। अगर हम इसको लांग देते हैं तो मैं मानता हूँ एक 100 पॉइंट का रैली निफ्टी में हम देख सकते हैं, जो 18,200, 18,190, 18,200 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। और अगर हम 18,100 के ऊपर टिकते हैं तो मैं मानता हूँ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस 17,940 का लगाना चाहिए इस फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को, क्योंकि 17,950 का एक अच्छा खासा सपोर्ट चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें नेहा जी, तो मैं मानता हूँ कुछ इसी तरह का रुझान बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। 42,400 एक बहुत अहम लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक लेवल रहेगा निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए, जो सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, तो 43,000 के लक्ष्य अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को हमें मिल सकते हैं। ओके। कल हमने देखा, जो कल पिछले हफ्ते 4 दिनों की जो गिरावट के बाद, सुस्ती के बाद, कल हमने जो एक बाउंस बैक, कम बैक रादर मार्केट में देखा, वो उसमें बैंकिंग स्पेस का बड़ा योगदान रहा है। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यहां से हमने भरपूर सहारा मिलते हुए देखा, अपार्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। जरा बताइए, ये बैंकिंग स्पेस वाली थीम और खासतौर से ये जो पीएसयू बैंकों वाली थीम थी, वो क्या वापस लौटती दिख रही है? ये वापस लौटती तो दिख रही है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है कि जहां पे मतलब बड़ी गिरावट के बाद हमने एक बार वापस एक बेस फॉर्मेशन से प्राइसेस को ऊपर निकलते हुए देखा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बैंक करें तो मैं मानता हूं कि 2 स्टॉक्स रहेंगे मेरे रडार पर कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए।
एक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, तो ये जो बाउंस बैक है वापस स्टॉक को 950-960 तक ऊपर लेके जा सकता है। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें भी एक अच्छा खासा रुझान हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा है। सेम आईसीआईसीआई बैंक जैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें गिरावट ज्यादा बड़ी थी, लेकिन एक अच्छा खासे बेस फॉर्मेशन के, यानी पिछला सपोर्ट था उसको टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है। 915, 920 तक वापस से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। और पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि इसमें भी कुछ बेहतरीन फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये तो बात हो गई बैंकिंग स्पेस की, लेकिन चाइना से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके मद्देनजर क्या लगता है? क्योंकि कल हमने निफ्टी गेनर्स में देखा था कि हिंडाल्को टाटा स्टील की तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आया था। हिंदुस्तान कॉपर, जिसकी लगातार पिछले हफ्ते पिटाई हुई है, 100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। मेटल स्पेस में क्या करें? मेटल स्पेस अच्छा खासा मतलब एक रिवाइव होता हुआ दिखाई देगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि जैसे जेएसएल है, रामा स्टील्स है, ऐसे छोटे मझोले स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैं मानता हूं कि ये कैश का स्टॉक है जेएसएल, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 230, 235 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है, और इसके ऊपर के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। जिनके ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है 210 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन लेनी है तो भी ली जा सकती है 235 के टारगेट के लिए। तो बात हो गई बैंकिंग और मेटल स्पेस की कि वहां क्या करना है, लेकिन आपको आज कौन सा स्टॉक पसंद है? कहाँ सबसे ज्यादा कमाई का भरोसा दिख रहा है आपको? देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ऐसा स्टॉक देखा था कि जिसने एंड में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला था और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ही रैली हमने देखा था। तो टाटा कम्युनिकेशन का फ्यूचर, इसमें खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी 1240 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1226 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1285, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1295 का। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको करना है फोकस, और आशीष केलकर जी को पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर्स में दिख रहा है, जहां पहला लक्ष्य 1285 एंड इवेंचुअली 1295 तक का टारगेट आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहां कहां रखनी है नजर। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और इसकी रणनीति समझाने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। एक लंबी वीकेंड के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद हम आज कई मार्केट्स खुलता देख रहे हैं। ऑफ कोर्स यूके का मार्केट तो आज भी सब्स्टिट्यूट क्रिसमस डे के तहत बंद रहेगा, लेकिन अच्छा खासा कमबैक हमने देखा है। बुलियन से शुरुआत करते हैं। सोना $1800 के ऊपर है, चांदी $24 के ऊपर अपने आप को टिकाए हुए है। खरीदारी बनती है आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। हाँ, डेफिनेटली हॉलीडे मूड है और ये हफ्ता भी मुझे लगता है कि मार्केट हॉलीडे मूड में ही रहेगा। बट डिस्पाइट दैट वी हैव सीन डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू 104 के नीचे है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर्स जिस ढंग से या मॉनेटरी टाइटनिंग का जो अपडेट्स आया था उसके बाद हमने डॉलर में थोड़ा बहुत बाउंस जरूर देखा था, बट वो 104 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो अनलेस और अनटिल 104 के ऊपर नहीं आता है, गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हमने रुपए में जो गिरावट देखी थी ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल आज के सेशन के लिए हमें गोल्ड में और सिल्वर में बाइंग करके चलना चाहिए। 54,400 पे गोल्ड बाय कीजिए, 54,750 तक का टारगेट रहेगा। चांदी में भी 68,800 के करीब लेके चलिए, 69,600 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेंगे, तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी पोजीशन ना बनाइए। हाँ, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी बुलियन के लिए काफी सपोर्टिव है। ओके, कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे क्या व्यू बन रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से दोनों तरफ की खबरें हैं। सप्लाई टाइटनेस तो है ही, क्योंकि ब्लिजर्ड आ गया बड़ा तेज अमेरिका में, जिसकी वजह से पूरा जो गल्फ कोस्ट है उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी ठप हो गई है। और नेचुरल गैस को देखा जाए तो जो सब जीरो टेम्परेचर चल रहे हैं, हीटिंग डिमांड बड़ी तेज निकल कर आ रही है। इन दोनों के मद्देनजर क्या लगता है यहाँ MCX पे दोनों में खरीदारी आज बनेगी? देखिए, सबसे पहले हम नेचुरल गैस की बात करें तो डेफिनेटली एक आर्टिक ब्लास्ट है जो उम्मीद थी मार्केट के अंदर, और सब जानते भी है कि दिसंबर जनवरी के अंदर ऐसा सिनेरियो यूरोप में और यूएस में बनता ही है। तो मुझे लगता है वेरी हाई डिमांड इस बार रहेगी नेचुरल गैस की। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में काफी बड़ा फॉल हमने
लगभग देखा, इस वक्त भी अगर हम देखें तो $5 के ऊपर निकल चुका है प्राइजेस, जो हमने दिसंबर में लगभग $7 देखा। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन नेचुरल गैस, बिकॉज बीच में हमने देखा था यूरोप में जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो एवरेज लेवल के आसपास थी, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर ये बड़ा फॉल देखा था। बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, नेचुरल गैस लेके चलिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस 500 सवा 500 के लेवल फिर से तोड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो अभी भी एक अपडेट है कि रशिया आउटपुट्स में कमी कर सकता है, चाइना असमंजस में है कि लॉकडाउन है या डिमांड है, दोनों में ही चल रहा है। बट आई थिंक कच्चा तेल अभी भी सपोर्टिव है, क्योंकि ब्रेंट है वो 83 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो कच्चे तेल में मुझे लगता है 65-80 के करीब लेके चलिए, 67-50 का कॉशियसली टारगेट रहेगा। जबकि नेचुरल गैस में एक बड़ी तेजी आने वाले हफ्ते 10 दिन में देखने मिल सकती है। ओके, मेटल्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना से जब जब अच्छी खबर आएगी, पॉजिटिव खबर आएगी, डिमांड ओरिएंटेड खबर आएगी, तब तब मेटल्स उछलेंगे। एलएमई मेटल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शंघाई मेटल्स में अच्छा प्रदर्शन दिखा है। क्या लगता है जारी रहेगा ये? बिल्कुल, कल के दिन ही हमने देखा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंजेक्ट किया है करीबन 216 बिलियन चाइनीज युआन, जो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। जनरली हम देखते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले चाइनीज इस तरह की एक्टिविटीज रखती है जो डिमांड को क्रिएट करती है, और इन्वेंट्रीज को लेकर तो कंसर्न पहले से बना हुआ है। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन कॉपर। जैसे हमने पहले कहा था कि 720-730 का जोन दिखा सकता है, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। हॉलीडे मूड की वजह से थोड़ा पुल बैक रह सकता है, बट ओवरऑल नाउ प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड 756। तो मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल के जो लीडर है वो कॉपर है। कॉपर को 720 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 730 है, बट जनवरी मिड तक हमें लगता है 756-760 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, और एक आखिरी सवाल केडिया जी, रुपी का क्या होना है? कल हमने थोड़ा कमजोर शुरुआत के बाद दायरे का ट्रेड दिखा, लेकिन स्ट्रॉन्ग नोट पर ही बंद हुए हैं। क्या किया जाए? देखिए, रुपी में मुझे लगता है एज ऑफ नाउ थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। ईयर एंड में डॉलर की डिमांड भी रहती है, इंटरनेशनल में डॉलर थोड़ा वीक जरूर है, बट रुपी में कहीं पे भी हम स्ट्रेंथ आते हुए नहीं देख पा रहे। तो आई थिंक जो ब्रॉडर रेंज रहेगा वो 82-40 फ्यूचर्स के अंदर और 83 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ रहेगा, इसी दायरे में रहेगा। जनरली ईयर एंड्स में हम डॉलर की डिमांड देखते हैं, तो आई थिंक 82-40 से 83 का जो जोन है वो एज ऑफ नाउ मार्केट कंटिन्यू रखेगा। पॉइंट टेकन केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी और करेंसी स्पेस में आज कहां कमाई के मौके हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रंट रनिंग के मामले में 11 लोगों पर पाबंदी लगाई है। इसमें से 3 ब्रोकिंग फर्म्स के डीलर थे और बाकी उनसे संबंधित व्यक्ति या संस्थाएं हैं। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में बताया है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और ट्रेडिंग पैटर्न के आधार पर यह गड़बड़ी जो है वो पकड़ी गई है। सेबी ने अगले आदेश तक पाबंदी के साथ साथ बैंक खाते फ्रीज करने, संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाई है। जिन ब्रोकिंग फर्म्स के खिलाफ ये ऑर्डर जारी किया गया है उनमें मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज LLP के डीलर आशीष पारेख, मलीराम मखारिया, फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के डीलर नगेंद्र S दुबे, शेरखान लिमिटेड के डीलर चिराग अतुल पिठाड़िया के साथ अन्य नाम भी शामिल हैं।